किसी एक व्यक्ति को अगर जाकर आप समझाएंगे आत्मज्ञान के बारे में, सीधे उनके पास जाकर आत्मज्ञान के बारे में बात करेंगे आप, 1 घंटा के प्रवचन सुना देंगे आप। प्रवचन में साफ क्लियर बता दिया कि आत्मज्ञान क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, कि सत्य क्या है। सत्य जो है समय से परे है, अनुभव से परे है। आपका मन कभी भी सत्य को नहीं जान सकता है। जो भी अनुभव होता है वह सत्य नहीं है। सत्य को कोई अनुभव नहीं कर सकता है। क्योंकि जो चीज़ अनुभव किया जा सकता है वह समय के अंतर्गत आ गया, और जब समय के अंतर्गत है तो वह फिर सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य तो समय से परे है। काल के अंतर्गत है अभी, काल से परे कालातीत अवस्था तो आई नहीं, गुणातीत अवस्था तो आई नहीं, वो तो समय से परे है। तो जो भी आप जान लेंगे, अनुभव करेंगे, ये सत्य नहीं है, क्योंकि मन ही तो जानेगा उसे। बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर आत्मज्ञान की बात किया जाए तो जो अनुभव आप करते हैं वो समय के अंतर्गत ही होता है, और जो समय के अंतर्गत होता है, जो समय के फ्रेम में आ जाता है, वो सत्य नहीं है। सत्य समय से परे है। समझ गए आप लोग? यही है आत्मज्ञान। काम खत्म। प्रवचन सुना दिया, सत्य जान गया आप, हो गया ना? और क्या जानना है? और सामने वाले भी बोल देते हैं हाँ सत्य तो हम जान गए कि समय से परे है। ये भी जान ले कि हमारा मन कभी भी उससे जान नहीं सकता है। बिना मतलब में मन इधर उधर भाग दौड़ कर रहा है कि परमात्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है, भगवान से मिलन करना है। अब भगवान को जिसके पीछे वो भाग रहा है उसको वो जानता नहीं है। वो अपने मन में भी उसका कोई अपने खुद ही खुद निर्मित भी कर लिया कि परमात्मा ऐसा होता है। वो रूप भी दे लिया अपने मन में, उसका निर्माण भी कर लिया है। वो जैसा निर्माण किया उस परमात्मा को ढूंढ रहा है। कभी कभी तो कुछ लोग क्या करते हैं, मन में ईश्वर के अपनी आकृति खुद ही निर्माण कर लेंगे। जैसे अभी मैं पूछूं कृष्ण को किसी ने देखा है? तो आप लोगों ने नहीं देखा। भगवान शिव को देखे? नहीं देखा। काली दुर्गा को देखे? नहीं देखा। देखा है या नहीं? आप लोगों ने देखा है? देखा है कि नहीं? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं देखा है, कुछ लोग बोलते हैं देखा है। मूर्ति देखा आपने? तो जो मूर्ति आपने देखा वो मूर्ति का जो पिक्चर है वो आपके मन में एक आकृति ले ली है कि नहीं? काली ऐसी है, दुर्गा ऐसे है, कृष्ण ऐसे हैं। तो हमारा मन किसी भी विचार का निर्माण कर सकता है, निर्मित कर सकता है, और उस विचार को सजा धजा सकता है, आकार दे सकता है। उसी विचार को हम मूर्ति के रूप में भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, मन में भी सजा धजा सकते हैं। ये उसका प्रक्षेपण है, विचार का फैलाव है। जिस विचार को मन ने निर्मित किया फिर उसको प्रक्षेपित किया, और जिसको प्रक्षेपित किया है फिर उसको बार बार अनुभव भी कर सकता है। जैसे कि अपने मन में कृष्ण का साक्षात्कार कर सकता है। उस कृष्ण का खुद बनाया है ना, वो खुद नहीं बनाया है तो किसी और ने बना दिया उसकी मूर्ति को।
वो मूर्ति आपके अंदर गई, आप फिर मन में उसको बना लिया, कृष्ण को, शिव को बना लिया, और आपका दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको मज़ा भी आ रहा है। लेकिन इसका निर्माण कौन किया है? आपका मन ने ही किया है। पहले विचार में आया, उसका प्रक्षेपण किया, और फिर उसको बार बार अनुभव भी कर सकते हैं। उसको निर्मित भी आपने ही किया है, और उसका विध्वंस भी आप भी कर सकते हो। तो कितने सारे लोग तो ऐसे हैं कि कृष्ण राम का दर्शन ऐसे ही कर रहे हैं। ये किसी और का विचार है कि कृष्ण ऐसे थे, शिव ऐसे थे, और मूर्ति उनका प्रक्षेपण है, उस विचार का प्रक्षेपण है, और उसका अनुभव किए जा रहे हैं। तो ये सब मन का ही खेल है। मन में निर्मित हो रहा है, मन जिस चीज़ को निर्मित कर रहा है, मन जिस चीज़ का प्रक्षेपण कर रहा है, उसी चीज़ का बार बार अनुभव भी कर रहा है। तो ये सब टाइम फ्रेम में आता है, टाइम लाइन के अंदर ही आता है, समय के अंदर ही आता है। ये समय के परे की बात नहीं है। इस पे बहुत गहराई में बातचीत की जा सकती है ज्ञान के मार्ग पे उतरकर। आपने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ जान लिया, समझ लिया ज्ञान के मार्ग पर। अच्छे अच्छे कई गुरुओं की किताब भी पढ़ लिया आपने, जो प्रवचन देते हैं, समझाते हैं, सुनाते हैं, कहेंगे कि यही है सत्य। आपने भी मान लिया कि हाँ यही है सत्य। क्या है सत्य? निराकार है। कुछ लोग कहेंगे एम्प्टीनेस है, स्पेस है। वो भी अपने मन में ही फिर बना लिया है कि निराकार है, एम्प्टीनेस है, स्पेस है, कण कण में व्यापक है। ये भी मन में है, फिर उसने एक आधार दे दिया कि कण कण में व्यापक है। कभी कभी तो मन ही हुई सब कुछ बन जाता है और अनुभव करवाते रहता है। तो ये गुरु ने सब समझा कर क्लियर कर दिया कि तुम्हें जो कुछ अनुभव हो रहा है वो टाइम फ्रेम के अंदर आ रहा है, ये सत्य नहीं है। तो क्या है? इससे परे जो भी है उसका नाम नहीं है, उसका रूप नहीं है। जैसे नाम रूप दे दिया तो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट, भेदभाव स्टार्ट, विभाजन शुरू हो जाएगा। वो अनाम है। ये भी आपने सब सुन लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, लेकिन आपकी व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव आया मुझे बताइए। एक घंटा में हम आत्मज्ञान किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उसके दिमाग में बैठा सकते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। उससे क्या बदलाव आया आपके जीवन में? इसलिए मैंने ये सेंटेंस यूज़ किया था, ये वाक्य यूज़ किया था, अंतःकरण की शुद्धिकरण। आप चाहे जितने भी प्रवचन सुनाएंगे, जितने भी पढ़े हैं, जितने आत्मज्ञान बुद्धि के तल पे, समझ के तल पे, ज्ञान के तल पे जानते हैं सब कुछ, लेकिन आपका अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ है। अभी आपके संस्कार पूरी तरह से निरोध नहीं हुआ है। मन पूरी तरह से बिखर नहीं गया है, खामोश नहीं हो गया है। अपने विचारों की तानाबानी जाल उसकी पूरी तरह से विध्वंस अभी नहीं हुआ है। मौन रूपी निर्दोष मन अभी तक उतरा नहीं है। उसी को निर्गुण कहते हैं। निर्दोष मन ही निर्गुण है। तब तक ज्ञान को लेकर क्या करेंगे? उसका आचार भी नहीं डाल सकते हैं कि बेच सकते हैं बाजार में, लेकिन लोग बेच रहे हैं पैकेजिंग करके। इसीलिए
साधना का मतलब है कि साधना के द्वारा इस प्रक्रिया में अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। जैसे जैसे हमारे अंदर अंतःकरण शुद्ध होगा, सात्विकता आएगी, सात्विक ऊर्जा जब अंदर आएगी, एक समय आएगा, एक घटना घटेगी, जो घटना कहते हैं ना इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट भी एक घटना है। इनलाइटनमेंट की घटना है, घटना ही, लेकिन ये घटना समय के परे आपको उछाल देगा, अब खत्म। बोध इसे ही कहा जाता है, वो समय से परे भेज दिया। अब समय रहित, ये बोध से गुजरना ही पड़ेगा सब। इस बोध तक पहुंचने के लिए हमारे अंतःकरण शुद्ध होने चाहिए, सात्विक ऊर्जा पूरी तरह से आनी पड़ेगी, मन स्थिर हो जाना पड़ेगा। जैसे ये बैठे हैं, राजसिक तत्व बढ़ा हुआ है, इनके बारे में कह रहा हूँ, और एक दो साधक काफ़ी राजसिक तत्व बढ़ा हुआ है, बहुत पत्रता कम है। कोई लोग लालच के चक्कर में, मतलब राजसिक बढ़ी हुई है ना, स्थिरता नहीं है, हाथ पैर शांति से बैठ नहीं रहा है, हिल रहा है, इधर हो रहा है, कुछ हो रहा है। जब आपके अंदर ज़्यादा मूवमेंट, गति चल रही है, बेचैनी है ना वो, तो बेचैन कहाँ से निकलेगा? आपके शारीरिक भाषाओं के द्वारा ही तो निकलेगा आपकी बेचैन। या तो किसी को डांटोगे, ऊंची आवाज़ बोलोगे, परेशान होगे, वो बेचैनी निकलेगी। या हाथ पैर हिलाएंगे ऐसे ऐसे, क्योंकि वो बढ़ी हुई है ना, स्थिरता तो है नहीं। तो साधना का मतलब हमें अपने आप को इस प्रकार से तैयार करना है, और उस तैयारी में बहुत प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करके उस अवस्था में जाना पड़ता है जहां हमें कुछ नहीं करना है, तब उसकी पात्रता बनेगी। मेडिटेशन में करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान में कुछ करना नहीं होता है। आप जब भगवान को खोजेंगे तो नहीं आएगा, खोजना बंद हो जाएगा तो आ जाएगा। तो कहेंगे तुम खोजो मत, चुपचाप शांत हो जाओ। आप बिल्कुल शांत हो जाओ, क्योंकि मन जान ही नहीं सकता है।